नमस्कार दोस्तों, मैं सम्राट अमर और आज का हमारा टॉपिक है ताइवान पर चीन की क्या है मंशा। चीन ने पूर्वी यूरोप में जारी तनाव के बीच धमकी दी है कि ताइवान यूक्रेन नहीं है। चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा कि ताइवान उनके देश का अविभाज्य हिस्सा है जिसे कोई अलग नहीं कर सकता। इस बीच ताइवान ने चीन की धमकियों को देखते हुए सैन्य सतर्कता को काफी बढ़ा दिया है। ताइवानी सैन्य बल चौबीसों घंटे चीन से लगी सीमा की सुरक्षा में गश्त लगा रहे हैं। ब्रिटेन समेत कई देशों ने आशंका जताई है कि चीन पूर्वी यूरोप में जारी यूक्रेन संकट का फायदा उठाकर ताइवान के खिलाफ निर्णायक कार्यवाही कर सकता है। इसके बाद से दक्षिण चीन सागर में भी तनाव गहराने के आसार दिखाई देने लगे हैं। यूक्रेन युद्ध के बीच ताइवान के आकाश में 9 दफा चीनी विमानों ने घुसपैठ की है। चीन ताइवान पर शुरू से अपना दावा करता रहा है और यही कारण है कि पिछले 2 साल से चीन ने इस स्वशासित द्वीप के पास सैन्य गतिविधि तेज कर दी है। हालांकि ताइवान ने यूक्रेन संकट के बीच चीनी सुरक्षा बलों के किसी असामान्य युद्धाभ्यास की सूचना नहीं दी है। बीजिंग में चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हुए चीनी बीजिंग में चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हुआ चुनइंग, अजीब नाम है, हुआ चुनइंग ने यूक्रेन और ताइवान के मुद्दों के बीच किसी भी संबंध को खारिज कर दिया। चीनी प्रवक्ता का तर्क है कि ताइवान का मुद्दा गृहयुद्ध से बचा हुआ है, लेकिन चीन की अखंडता से भी कभी समझौता नहीं किया जाना चाहिए था और न ही कभी समझौता किया जाएगा। चीनी गणराज्य की पराजित सरकार 1949 में कम्युनिस्टों से गृहयुद्ध हारने के बाद ताइवान भाग गई, जिन्होंने रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना की। ताजा घटनाक्रमों के बीच ताइवान की राष्ट्रपति त्साई इंग वेन ने अपने राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की यूक्रेन संकट पर कार्यकारी समूह की एक बैठक में कहा कि देश की सभी सुरक्षा और सैन्य इकाइयों को ताइवान जलडमरू मध्य के आसपास सैन्य गतिविधियों की निगरानी तेज कर देनी चाहिए। तसाई ने कहा कि कुछ विदेशी ताकतें यूक्रेन संकट के जरिए ताइवान के समाज के मनोबल को प्रभावित करने के इरादे से काम कर रही हैं। दरअसल चीन और स्वशासी द्वीपीय क्षेत्र ताइवान के बीच संबंध हमेशा तल्ख रहे हैं। ताकतवर ड्रैगन के दबाव के बावजूद ताइवान अपनी स्वतंत्रता को लेकर लगातार कोशिशों में लगा रहता है। चीन और ताइवान के ये संबंध चीन की आज़ादी के बाद ही उतार चढ़ाव भर रहे हैं। चीन के ताइवान के साथ संबंध साल 2016 में तब बिगड़ गए थे जब राष्ट्रपति साई इंग वेन सत्ता में आई। उनकी पार्टी ने ताइवान को चीन के हिस्से के तौर पर मान्यता देने से मना कर दिया था। चीन में दूसरे विश्व युद्ध के बाद 1946 से 1949 तक राष्ट्रवादियों और कम्युनिस्ट पीपुल्स आर्मी के बीच गृहयुद्ध हुआ था। 1949 में खत्म हुए इस युद्ध में राष्ट्रवादी हार गए और चीन की मुख्य भूमि से भागकर ताइवान नाम के द्वीप पर चले गए। उन्होंने ताइवान को एक स्वतंत्र देश घोषित किया और उसका आधिकारिक नाम रिपब्लिक ऑफ चाइना रख दिया गया। इन तथ्यों को चीन की दावेदारी के संदर्भ में समझना चाहिए। चीन और ताइवान में तनाव के बीच चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने ताइवान को लेकर 2 बड़ी बातें कही थी। उन्होंने कहा था कि ताइवान के सभी लोगों को साफ तौर पर इस बात का एहसास होना चाहिए कि ताइवान की आज़ादी उसके लिए सिर्फ गंभीर त्रासदी लाएगी। हम शांतिपूर्ण एकीकरण के लिए व्यापक स्थान बनाने को तैयार हैं, लेकिन हम अलगाववादी गतिविधियों के लिए कोई जगह नहीं छोड़ेंगे। ताइवान की अवधारणा पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना साल 1949 में बना। इसके तहत मेनलैंड चीन
और हांगकांग, मकाऊ जैसे दो विशेष रूप से प्रशासित क्षेत्र आते हैं। रिपब्लिक ऑफ चाइना का साल 1911 से 1949 के बीच चीन पर कब्जा था, लेकिन अब उसके पास ताइवान और कुछ द्वीप समूह हैं। इसे आमतौर पर ताइवान कहा जाता है। चीनी नीति का सीधा मतलब यह है कि दुनिया के जो देश पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना यानी कि चीन के साथ कूटनीतिक रिश्ते चाहते हैं, उन्हें रिपब्लिक ऑफ चाइना ताइवान से सारे आधिकारिक रिश्ते तोड़ने होंगे। धन्यवाद।